नहीं है लेकिन एक बात और सुनो, मैंने ये भी कहा है नहीं है यार। नहीं कर रहे, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहे, ये भी हमने कहा है। एक बार बताओ, टीआई नहीं ले रहा हो तो भाई धूमा धूम बचाएं, आधा भैया बचाएं, तो काय को टीआई ईमानदार नहीं, अब इनसे कहा है तो अब इसलिए तो बात पहुंचा रहे नहीं है। अगर ये नहीं सुनवाई होगी, लगातार करेंगे तो फिर उन पर भी आरोप लगेंगे। मैं चुप बैठने वाला आपके ऑफिस में अगर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो जिम्मेदार जवाबदारी आपकी है। नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल है, उनके साठ गांठ देख रेख में गोदाम बनाए जा रहे हैं। अधिकारी मिल बांट के खाओ, तुम भी पैसा ले, हमें भी मिलना चाहिए। एक दूसरे के मिलकर खाइए, ना तुम हमारी खाओ ना हम तुम्हारी खाए, मिल बांट के खाओ, खाकर खाइए, मजे खाओ। मोदी कहते ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन कथनी करनी फर्क है, तुम भी खाओ, सब खाए मिल बांट के, कोई किसी की नहीं खाए। ये हालत है भिंड जिले का। हालांकि हम कलेक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे, मैं बिना जानकारी के, बिना सच्चाई के, और अभी तक जहाँ तक सवाल है कलेक्टर के बारे में चर्चा है कि ईमानदार आदमी है, भला आदमी है, लेकिन भला आदमी भी दबाव में है। अगर दबाव में नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं? इसका प्रमाण भिंड के कलेक्टर करोड़ी लाल जी मीणा को जनता के सामने देना चाहिए। और हमारी मांग है तत्काल एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जिसमें जनप्रतिनिधि को भी शामिल करें, और जिन पटवारी और तहसीलदार, जिला खाद्य अधिकारी, नागरिक आपूर्ति अधिकारी, ये लोग गोदाम बना रहे हैं, गोदाम प्रभारी। और भिंड जिले में जो और बता दूं, ऐसी हर सोसाइटी में, भिंड जिले की सोसाइटी में, हम सहकारिता मंत्री के नाते मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर वेयर हाउस बने हैं सरकारी, भारत सरकार की सहायता से, तो भिंड जिले में बने हैं। तमाम संख्या में सैकड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 50-60 से हर सोसाइटी के गोदाम नए नवीन बने हुए हैं, खाली पड़े हैं 10-10 हज़ार टन के माल भरने के लिए, 5,000 टन, 10,000 टन के, तो हर सोसाइटी में एक एक दो दो बना दिए। जहाँ जगह मिली है वे सब खाली पड़े। भाई जहाँ सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया, भारत सरकार ने किया, उन गोदामों से क्या परहेज है? प्राइवेट गोदाम भर के पैसे लेके जा रहे हैं, वहाँ भरे जा रहे हैं, 30-30 किलोमीटर दूर ले जाके वहाँ भरे जा रहे हैं। जहाँ बगल में पड़े हैं सरकारी, जिनमें कोई पैसा नहीं रखना, शासन का खर्चा नहीं होना, वहाँ पे उनको उपेक्षा करके तुम ले जा रहे हो 70-70 किलोमीटर। अब हम आप ये वीडियो इन्हें दिया है, दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी तत्काल सस्पेंड करें, FIR कराएं, किन जेल अधिकारियों भेजें। पे? दोषी अब एक मिनट में जो भ्रष्टाचार है परवर में, अब लाहौर से खरीदी हो रही है या हमारे से आलमपुर से खरीदी हो रही, कहाँ हो रही? गोदाम में जाए कहाँ पे? गोहद में। वहाँ से ले लिए 10 लाख रुपए, गोहद का बिहार गोविंद सिंह का है, उन्हें नगद नारायण दिए, मतलब किसी ने दिए, तो वहाँ पर केस हुआ। इस पर भी भारी पैमाने पर रोक लग रही है। इसका हमारे पास उदाहरण है, बैठे जनरेश सिंह भदौरिया धनौली, इन्होंने करीब 2.5 करोड़ रुपए लेकर इनने गोदाम बनाया, बहुत बड़ा इनका है। 1-2 साल बहुत अच्छा चल रहा था, चला, लेकिन जब पता चला तो इनसे भी कहा कि पैसा दो। अब इन्होंने 2 वर्ष से हमने कहा हम रिश्वत नहीं दे सकते, इन्होंने नहीं दी तो क्या किया इनके साथ? 3 वर्ष से इनका बंद कर दिया, खरीदी केंद्र हटा दिया, पैसे दे। और फिर जब 50 रुपया बैंक का नोटिस आ गया कि भाई आप लोन वापस करो, तो लोन वापस नहीं कर पा रहे, कहाँ से दें जब गोदाम ही नहीं भर रहा, किराया नहीं मिल रहा। तो वसूली का नोटिस आया तो उन्होंने कहा हमारी ज़मीन ही बिकी है, खेती किसानी की। तो इस मजबूरी में उन्होंने कहा कि भाई हम तैयार हैं, 2 लाख रुपए इन्हें दिए और दे रहे हैं। तो वीडियो बन रहा है, इनने गिन के दे रहे हैं उसको, जिला खाद्य मैनेजर जो वेयर हाउस का, उसको दे रहा है महंगा में, और फिर वह गिन रहा है
कहीं कम तो नहीं है यहाँ में, मतलब समझ भी अभी तक ये था कि ले और सीधा ले दे दे। अब वो कितना है उसका भी वीडियो है। ये वीडियो हमने मध्य प्रदेश के मंत्री और चीफ सेक्रेटरी दोनों को भेजा, खास मंत्री, लेकिन कहीं कोई ऐसा लगता है कि इस भ्रष्टाचार के ज़माने में उनने जांच भी गाड़ रखी, पता नहीं कहाँ चली गई, आज तक कुछ हुआ नहीं। अब ऐसे लोग जे तो वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो लेन देन का मामला चल रहा है, और उस पर बाद उन्हें कलेक्टर को भी दी, कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं, तो कार्रवाई नहीं हो रही। इसी प्रकार अन्य जगह ये कार्रवाई चल रही है। अब क्या किया, आज किस पे केवल छोटे किसानों को, मतलब जो मगरमच्छ थे जिले में बैठे हुए अधिकारी जो 5-5, 10-10 लाख रुपए केंद्र बनाते हैं, अब ये इस पर कलेक्टर ने क्यों जांच नहीं की। हमारी जिला कलेक्टर करोली लाल जी मीना से मांग है कि अगर आप वास्तव में सच्चे और ईमानदार अधिकारी हैं जिन्हें को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, किसानों के हित में, आम जनता के हित में, सरकार के हित में अगर आप अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं तो इसकी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को की कमेटी बनाएं, उसमें जनप्रतिनिधि शामिल करें और उसकी जांच कराएं। अब इसके बाद दूसरा दोषी कौन आते हैं, पटवारी। भेड़ की जमीन है, वर्षों ऊपर का 20-20 फुट ऊंचे भेड़ खड़े हैं, पट्टा हो गया, खेती है नहीं, उनने लिख दिया गेहूँ सिंचित, गेहूँ को बोया गया इसके समय। पटवारी एक सस्पेंड नहीं हुआ, एक पटवारी पे कार्रवाई नहीं हुई, और फिर उसके बाद तहसीलदार अनुरोध करते कि हमने देखा यहाँ गेहूँ बोएगा था इस खेत में, एक तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं। आज का तहसीलदार था शुक्ला, दीपक शुक्ला, उसने खुलेआम नार के 1967 में MLA थे माननीय श्री सरजू प्रसाद त्रिपाठी जी। सरजू प्रसाद त्रिपाठी जी के खेत है राजपुरा में, खेती की जमीन है, वो कवालिया में रह रहे। उनने गेहूँ न तो रजिस्टर पंजीयन कराए, न उनके करा के उनके नाम से भेज दिया गया, उनके नाम से गेहूँ बिक गया। उन्होंने कलेक्टर को शिकायत की, लिखित में हमारे पास कॉपी है जी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे एक नहीं, हर गांव में जो दस्तावेज है हमारे पास, पूरे दस्तावेज में जो किसान हैं, इन किसानों ने भारी पैमाने पर सोसाइटियों में बेचा गया है। ये पूरे नाम सहित सोसाइटी नाम सब कुछ है हमारे पास। इन दस्तावेजों में बताएगा कितने का गल्ला, कितने जहाँ गेहूँ था ही नहीं, वो ही नहीं गया, उनको पटवारी ने, तहसीलदार दीपक शुक्ला और अन्य तहसीलदार पटवारियों ने, जिले के ने इस तरह की हरकत की, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा कहना है कि सब किसान भी शामिल कुछ हुए हैं तो उन पर क्या FIR अकेले, वही अकेले दोषी हैं। इसलिए कलेक्टर से हमारी अपील है कि आप ईमानदारी का प्रमाण दो अन्य जिले की जनता के सामने कि हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वास्तव में ये हमारी कलेक्टर से मांग